क्या आपने कभी कोई जिन देखा है? कभी आपकी किसी चुड़ैल से मुलाकात हुई हो या फिर भूत प्रेत से आमना सामना हो गया हो? कुछ लोग तो इन चीज़ों के वजूद पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। इनका मानना है कि ऐसी कोई मखलूक सिरे से मौजूद ही नहीं, बल्कि ये हमारे अंदर का खौफ है जो हमें डराता है, किसी चीज़ की शक्ल धार कर सामने आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों का वजूद एक हकीकत है। बतौर मुसलमान हमारा यकीन और ईमान है कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है। ये सिर्फ हमारे मुआशरे या मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया का कोई मुल्क, तहजीब ऐसे वाक़यात, कहानियों या किस्सों से खाली नहीं। हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे ही पुरस्रार वाक़यात और मकामात के बारे में है, जो अपने बारे में मशहूर कहानियों की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। कुछ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो कहीं रूहों का राज बताया जाता है। कुछ ऐसी ही जगह हैं जहां कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। यूं तो पाकिस्तान में हजारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें असेब ज़दा कहा जाता है, और लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं। हमारी ये वीडियो पाकिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे ही पुरस्रार मकामात के बारे में है, जिनका जिक्र सुनने वाले का दिल दहला देता है। डिस्कवर रियलिटीज़ के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। किला शेखुपुरा। पुराने ज़माने में किले दुश्मन से दिफा के लिए बनाए जाते थे, जो मजबूती, पायदारी और दफाई नुक्ते नज़र से अपनी मिसाल आप होते थे। इनमें से बहुत से तो अब भी बेहतरीन हालत में मौजूद हैं, मगर कुछ नज़रअंदाज किए जाने पर अब खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जहाँ कभी शान शौकत के जलवे थे, वहाँ अब इबरत के नज़ारे हैं, बल्कि कुछ तो खौफ की अलामत बन चुके हैं। लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़ किला शेखुपुरा भी ऐसी ही इमारत है। ये मुगल शहंशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ, बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियां रहा करती थीं। अब यह किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है। लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी इन मलका और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किले में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है, और वो गैर मुतलका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। इसलिए कोई भी यहाँ रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ बहुत से जीदार अफराद रात को रिकॉर्डिंग के लिए जा चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ पुरस्रार चीजों की मौजूदगी का दावा किया है। अगर आपको यकीन नहीं तो अब खुद यहाँ जाकर देख लें। क्या आप यहाँ जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चौखंडी का कब्रिस्तान। रात के वक्त कब्रिस्तान जाने से सबको डर लगता है, लेकिन कराची के पास चौखंडी का कब्रिस्तान ऐसा है जहां दिन के वक्त भी खौफ के साए तने रहते हैं। कराची से 29 किलोमीटर मशरक में वाक़ चौखंडी कब्रिस्तान दीदा ज़ेब और मुनफरिद तर्ज तामीर की कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जो 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। तारीख दाना के मुताबिक बाज कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के कबायली सरदारों की हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 600 साल पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ असेब का साया है। रूहें यहाँ भटकती रहती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के वक्त इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पूरी सरारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाजें और हियोले नजर आते हैं। जैसे ही सूरज गरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। मकली का कब्रिस्तान। हमारे पुरस्रार मकामात के सफर में अगली मंजिल भी एक कब्रिस्तान है, और पिछले कब्रिस्तान की तरह ये भी सूबा सिंध में वाक़ है। जी जनाब, ठट्ठा के शहर में मौजूद मकली को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, जो तकरीबन 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ बाज कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसको देखने के लिए हर साल हजारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। इस कब्रिस्तान में जिन्नात और परियों से मुतल्लिक कई पुरस्रार किस्से कहानियां मशहूर हैं। अगर आप इनकी हकीकत जानना चाहते हैं तो वहां जाकर इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मैं तो कभी न जाऊं वहां। झील सैफुल मुलोक।
झील सैफुल मुलूक की शोहरत एक खूबसूरत तफरीही मकाम की है। ये बालाकोट से वादी का खान और नारान जाने वाली शहरा पर वाक़ है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 10,578 फुट है। पहाड़ों में घिरी ये झील अलग ही मंजर पेश करती है। दुनिया भर से सियाह इसे देखने के लिए आते हैं, मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस झील से मुतल्लिक एक अफसानवी दास्तान भी मशहूर है। ये एक शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मुलूक और परियों की रानी बदीउल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह पर आकर अपने साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल गैर आबाद है। एक कहानी ये है कि किसी बादशाह की नाबीना बेटी ने इस झील में गुस्ल किया तो इसकी बेनाई लौट आई, इसलिए सैफुल मुलूक को तुलसमाती झील भी कहा जाता है। शमशान घाट हैदराबाद। नजरन जैसे मुसलमानों के कब्रिस्तान होते हैं या जनाजगाह होती है जहां जनाजा अदा करने के बाद मुर्दे को दफनाया जाता है, वैसे ही हिंदू मजहब में शमशान घाट होती है जहां ये लोग फौत हो जाने वालों की लाशों को जलाते हैं। इस रस्म को चिता जलाना कहा जाता है। ऐसी ही एक शमशान घाट पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में वाक़ है। इस शमशान घाट के बारे में मशहूर है कि जिन लोगों की चिता यहाँ जलाई गई हैं, इनमें से बाज की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के अमले के मुताबिक गरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरस्रार आवाजें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं गायब हो जाते हैं। ये हकीकत है या फसाना, अल्लाह ही जाने। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें फीडबैक में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।